Good morning, students. Bindu Chaudhary is with you with the poem Risk written by Janet Rand. 10th क्लास की पोएम है, जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई। जेनेट रैंड बहुत ही अच्छे कवि हैं और इन्हीं के हम पोएम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्क शब्द 14 टाइम्स आया है और नथिंग शब्द जो है वो 6 टाइम्स आया है। यहाँ पे वर्ब्स का भी रिपीटेशन है, तो वो संग संग अपन चलते रहेंगे। पहले हम पोएम को वॉच आउट करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर्स इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called native. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. यहाँ पे रिस्क ली जा रही है। यहाँ स्टार्टिंग की ये जो 3 स्टेंजाज हैं, यहाँ पे जो कवि हैं बहुत ही पैसिमिस्टिक हैं, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहाँ आते ही वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू में हो जाते हैं। वो कहते हैं रिस्क उठाना चाहिए। हम इनको स्टेंजा बाय स्टेंजा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वी विल रीड आउट द पोएम। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग. Nothing, 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 nothing and nothing. It is a repetition of consonant sound. They may avoid suffering and sorrow, and they cannot learn, feel, change, grow, love, live. यहाँ पे देखिए ये सब verbs हैं, अलग अलग verbs हैं. Verbs means क्रियाएं जो हमें क्रियाशील रखती हैं. यहाँ पे suffering, sorrow, repetition हो रहा है, alliteration है यहाँ पे. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. This one is the poem. We will take it stanza by stanza. In the first stanza, the poet Janet Rand want to say this thing: to laugh is to risk. हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें जोखिम ही उठानी पड़ती है। जैसे कि अगर हम हंस रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमें मूर्ख समझे जाने का जोखिम रहता है। इसी प्रकार अगर हम रोते हैं तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भावुक कहलाए जाने का जोखिम हमें उठाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी की भी सहायता करने के लिए आगे आता है तब यह कहे जाने का जोखिम बहुत ही ज़्यादा रहता है कि जरूर सहायता करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है, अदरवाइज बिना स्वार्थ के कोई किसी की हेल्प कैसे कर सकता है। सेकेंड स्टेंजा एक्सप्लोर कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्पष्टवादी है, किसी भी बात को आपके सम्मुख मुंह पर बोल देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अपने व्यक्तित्व को उजागर करने का जोखिम उठाना पड़ता है। इट मीन्स कोई भी उसको ओवर शोइंग भी कह सकता है। यदि एक व्यक्ति अपने स्वयं के विचार तथा भावनाएं तथा कल्पनाएं अन्य लोगों के सामने प्रकट करता है, बोलता है, तो दुनिया के द्वारा उसे अनुभवहीन कहे जाने का जोखिम है। देखिए कवि जेनेट रैंड इसे बार बार हमें अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड स्टेंजा टू लव इज टू रिस्क, यहाँ पर भी कवि यही कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी को भी प्यार करते हैं तो हमें यह जोखिम रहता है कि क्या सामने वाला व्यक्ति हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा। जन्म लेने में अर्थात जीवित रहने में भी मृत्यु का खतरा बना ही रहता है। जिस प्रकार किसी भी प्राणी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, निश्चित ही है कि एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए जीना है तो जीना है, लेकिन मृत्यु उसकी निश्चित है। किसी भी कार्य को करने के लिए इस आशा के साथ अगर वह कार्य किया जाए कि वह पूर्ण ही होगा, तो उसमें भी हमें निराशा ही हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी निराशा प्राप्त होने का जोखिम रहता है। किसी कार्य को व्यक्ति शुरू ही नहीं करता है तो उसमें भी उसे असफल होने का जोखिम रहता है। यहाँ पे देखिए जो कविता है वह ऑप्टिमिस्टिक व्यू की तरफ चली गई है। हमारी जो पोएम है, हमारे जो पोएट हैं जेनेट रैंड,
यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक रूप से जीवन को सोचने की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई जोखिम जरूर होती है, भले ही कार्य छोटा होता है या बड़ा होता है। हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति ही देखना चाहते हैं, तो हमें जीवन में जोखिम उठाने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सी दिस वन इज द ऑप्टिमिस्टिक वे। ऐसा ही हम टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए। भले ही ये कोविड-19 है, हमारे को कोरोना महामारी ने जकड़ रखा है, लेकिन हमारे हाथ पांव नहीं जकड़ रखे हैं। इसलिए हमें बराबर अपनी तैयारियों में लगे रहना चाहिए, क्योंकि बिना जोखिम वाला व्यक्ति भी तो नीरस ही होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाता है, वह अपने जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा में जेनेट रेंड हमें बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम उठाने से डरता है, तो उसे किसी भी कार्य में खतरा बना ही रहेगा। परंतु अगर व्यक्ति जोखिम उठाता है तो वह बहुत ही फुर्तीला रहता है, अपने कार्य को सिस्टमेटिक वे से कर पाता है। परंतु जो व्यक्ति जोखिम ही नहीं उठाता है, तो वह कुछ भी कार्य को करने के लिए साहस ही नहीं प्राप्त कर पाता है, और इस प्रकार उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उसको जीवन में ना तो कोई पहचान मिलती है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति उसको पहचान पाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा ही पहचाना जाता है। इसमें बिकम्स नथिंग जो लाइन आई है, लास्ट लाइन, वहां पे हमें ये कवि संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी या वह प्रगति नहीं कर पाएगा, यह सोचकर हमें रुकना नहीं है। दे मे वाली जो अपनी स्टेंजा है, लॉन्ग लव एंड लाइव वाली, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी वर्ब्स रिपीट हो रही हैं, क्रियाएं रिपीट हो रही हैं जो हमें क्रियाशील रखती हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के जोखिम नहीं उठाते हैं, वे स्वयं परेशान व दुखी होने से तो बचे ही रहेंगे, परंतु 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 वे किसी भी कार्य को सीख नहीं पाएंगे, और ना ही उन्हें दुख और सुख के बीच की सीमा रेखा का ज्ञान हो पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति, उनके जीवन में किसी भी कार्य को करने का अनुभव ही नहीं आएगा। वे किसी भी रूप में किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम करने में भी तो पीड़ा और दुख का अनुभव होता है, और वास्तविक जिंदगी में तो वे अपने जिंदगी को जी ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे अपने पास लास्ट स्टेंजा है, इसमें अगेन ऑप्टिमिस्टिक वे में जेनेट रेंड हमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, उसे समाज में समुचित स्थान कभी भी नहीं मिलता है, और उसका स्वयं का जीवन भी अकेलेपन व निरस्ता से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति गुलामों का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं की स्वतंत्रता खो ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो दूसरा व्यक्ति कह देता है वो उसे अनुरूप चलते रहते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना स्वयं का कार्य वे कुछ भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति जोखिम उठाते हैं वही व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता, 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है। इस एक एक्सट्रैक्ट को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नाम से अपने को प्रश्न दिया हुआ होता है। 4 या 5 लाइनें जो अपने कविता की पंक्तियां हैं वो दी हुई होती हैं। रेफरेंस में हमें लिखना होता है पोयम का नाम और पोएट का नाम। यहाँ पे जैसे ये टू लव इज टू रिस्क वाली जो है लाइन, इसके लिए अपन दे रहे हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क which was composed by Janet Rand, who inspires young people with his inspiring words. वर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लाइफ जीने के लिए सलाह देते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हम कवि के द्वारा जो यहाँ पे लाइनिंग कही गई है, रिपीटेशन कहा गया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोएट सेज दैट मैनी एक्टिविटीज लाइक लव, लाफिंग, क्राइंग एंड वीपिंग, हेल्पिंग अदर्स, इन्वॉल्विंग रिस्क, even exposing of one's ideas is not without risk. लास्ट में हमें explanation देना है। In these lines the poet says that to love someone involves the risk of not being loved in return. The risk of death is very much inherent in taking birth. That is to live. One who is born is sure to die one day. So is the involvement of the risk of hopelessness in every activity.
performed with a ray of hope in mind. Keeping such risk in mind, many a time one does not try risk things he fears failure. इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यह जो 4 नंबर का अपना एक रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आता है, यह अपनी सारी पोएम्स की बच्चों को याद रहना चाहिए. हमें कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन चेंज करना होता है. रेफरेंस में हमें पोएट का नाम और पोएम का नाम चेंज करके उसकी थीम को चेंज करना होता है. और इस प्रकार अगर बच्चे अच्छे से तैयारी करें तो हर हालत में वो पोएट्री के 10 मार्क्स में से 4 नंबर इस एक्सट्रैक्ट में से, और अगर पोएम अच्छे से पढ़ी हुई है तो 2-2 नंबर के 4 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को करना होता है, तो 6 नंबर उनमें से दे सकता है. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो.